नाज़रीन ग्रामी, नून लीग के लिए अगर पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी पनौती और सबसे बड़ी मनूसियत है वो मरियम बीबी है। इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि मरियम बीबी ने नून लीग को बदनाम करवाने में, नाकाम करवाने में, नून लीग का बेड़ा गर्क करवाने में जितना किरदार अदा किया, यकीन जानिए कि इमरान खान सारी ज़िंदगी भी मेहनत करता तो वो ये काम नहीं कर सकता था जो मरियम बीबी ने किया। और इसकी सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा सबूत अब सामने आया है। इसने एक जाली किस्म का सर्वे बनवाया। उस सर्वे के अंदर इसने इमरान खान को नीचे रखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऊपर रखा, शहबाज शरीफ को ऊपर, उसके ऊपर अपने बाप नवाज शरीफ को रख दिया, और फिर वो लाहौर का सर्वे कहकर पूरे पाकिस्तान के अंदर बांटती रही। उसकी हकीकत अब सामने आ गई कि कितना बड़ा झूठा सर्वे था वो। और जो जावेद चौधरी हैं, जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात की है, जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा है कि जी ये गलत पार्टी है, ये 2 नंबर पार्टी है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी झूठ बोले थे, अब वो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वादे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बंदे को, इमरान खान को हराना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे दिखाना नामुमकिन हो चुका है। इसके बाद जो और दिलचस्प खबर सामने आई है वो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जलाल सिकंदर है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जानबूझकर डिफॉल्टर करने की कोशिश की, उनको नाकाम करने की कोशिश किया, वो खुद डिफॉल्टर निकल आया है। उसका खुद एक ऐसा स्कैंडल सामने आ गया कि इसकी छुट्टी हो गई है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि जो डॉन न्यूज है, उसके अलावा अब जो ट्रिब्यून है, दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वो भी मैदान में आ गया और उसने तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि जी जो बल्ला एम्पायर ने छीन लिया था वो कप्तान ने वापस हासिल कर लिया। उसकी क्या स्टोरी है वो भी हम आज के वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब जो आस्ता आस्ता हबीब अकरम समेत और बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी का, नवाज शरीफ की बदतरीन शिकस्त का ऐलान करना शुरू कर दिया है। और वो जो आपको याद होगा नकदा कोका जो गाया था मलकू ने, किस तरह से अब जो मलकू है वो पाकिस्तान का टॉप का सिंगर बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना तारिक जमील साहब है, उन्होंने भी इमरान खान के बारे में बड़ा जबरदस्त बयान दे दिया। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा सर्वे आया है फैसलाबाद का, उस सर्वे के अंदर बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है कि कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे है, किस पार्टी को नाकामी का सामना होगा, किस पार्टी को जीत का सामना होगा। ये सारी चीजें, ये सारी खबरें बड़ी दिलचस्प हैं, आज पिछले 24 घंटे के दौरान सामने है, जो आज के वीडियो के अंदर हम आपको इनकी तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी पनौती मरियम बीबी की बात करते हैं कि मरियम बीबी ने जो एक झूठ घड़ा और एक झूठा किस्म का उसने एक सर्वे बनाया और फिर सर्वे उसको फैलाने की कोशिश करती रही। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन ग्रामी एक सर्वे चल रहा है और इसका नाम है जी सेंटर फॉर पंजाब ओपिनियन रिसर्च। अब ये सर्वे पता नहीं ये किसी, इसके बारे में जो सलमान दुरानी साहब हैं उन्होंने लिखा है कि इस नाम की कोई भी कंपनी हुकूमत पाकिस्तान के इदारे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। जाली वेबसाइट, जाली कंपनी, जाली सर्वे। हाय मियां साहब बेचारे अपनों के हाथों लुट गए, मरियम बीबी के हाथों लुट गए। अब इस सर्वे के अंदर उन्होंने दिखाया क्या जी पाकिस्तान की पसंदीदा तरीन सियासी शख्सियत कौन। 63% के ऊपर जी मियां नवाज शरीफ साहब को, ये लाहौर का सर्वे अवामी सर्वे था। 57% जी जो शहबाज शरीफ साहब है वो, 50% जो है वो मरियम बीबी खुद, और 45% पे जाकर कहीं इमरान खान का नंबर आता है, और 21% के ऊपर कहीं जाकर जो बिलावल भुट्टो सरदारी है उनका। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े टूटे किस्म के ये लोग हैं, आवाम को फुद्दू बनाने की जो कोशिश करते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े ये झूठ बोल जाते हैं और इनका ये झूठ अब बेनकाब हो चुका है। सलमान दुरानी साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्वीट करके इनका झूठ बेनकाब किया। यकीन जानिए इनको खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जो जावेद चौधरी है, जिसने हमेशा नून लीग की सपोर्ट की, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की, लेकिन इमरान खान को उसने हमेशा धोया। इमरान खान के खिलाफ उसने अब बात की थी। अब सियासत.pk का ये एक जो ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त देता रहेगा जब तक शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। यानी कि अब ये जावेद चौधरी भी अब ये बात करना शुरू हो गया कि अगर थोड़े से भी साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो हम इमरान खान को हराना नामुमकिन हो गया। 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, सिर्फ हराना नामुमकिन नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। और ये नून लीग और जितने भी टट्टू फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लुटेरे फिर रहे हैं, डाकू फिर रहे हैं, चोर फिर रहे हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले फिर रहे हैं, गद्दार फिर रहे हैं, ये भगोड़े फिर रहे हैं, इश्तिहारी फिर रहे हैं, ये सारे फिर इन सबको लटका देगा इमरान खान। और ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि जावेद चौधरी जैसा मुतसिब इंसान कर रहा है, मुतासिब इंसान कर रहा है, जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात की, जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, इसके बाद अब जो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे लाडले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, अब उनकी किस तरह से फट्टी टुक
चुकी है। ये फहीम अख्तर मलिक का एक ट्वीट आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा जी, ब्रेकिंग न्यूज, उम्मीदवारों को आम इंतखाबात में डिफॉल्टर होने पर नाअहल करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा खुद डिफॉल्टर निकले। नवंबर 2011 से तकरीबन उन्होंने 46,000 रुपए वजारत हाउसिंग को नहीं दिए। और यकीन जानिए कि ये वो चीज है कि जिसके बाद ये खुद डिफॉल्टर होने के बाद ये खुद नाअहल हो सकता है। मगर क्या करें, पाकिस्तान है, इसके अंदर तो कोई और कोई कानून, कोई आइन आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन जो है उसको मजाक बना दिया गया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जो बल्ला अंपायर ने छीन लिया था वो कप्तान ने वापस हासिल कर लिया। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बाकायदा तौर पर लिखे थे कि ये कोई बल्ला अंपायर जो है उसको, उसके बारे में पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि अंपायर कौन है और फिर किस तरह से ये बल्ला जो है, अब वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा जी, कप्तान गेट्स बैक बैट स्नैच्ड बाय अंपायर। और ये अंपायर जो है इसकी भी अब मंजी ठुक चुकी है। अब ये अंपायर का भी जो खौफ, जो अंपायर का भी जो इज्जत एहतराम था वो सारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अब ये एक और देखिए जी, हबीब अकरम साहब का ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर लिखा गया, इलेक्शन का खौफ असल में इमरान खान का खौफ है। अब इनको अच्छी तरह इल्म है इमरान खान को वोट से शिकस्त देना नामुमकिन है। अब इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन का खौफ असल में इमरान खान का खौफ है और ये खौफ मैं आपको बता दूं कि ये इनको ले जाएगा, ये इनकी चीखें निकलवा कर रख देगा, ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इमरान खान के खौफ ने मियां साहब को तो मजबूर कर दिया कि जी टिकट बुक करवाओ, अपना जहाज बुक करवाओ और दोबारा लंदन अपने सैरों के लिए निकल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में इसके लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा, अब ये देखिए कि इमरान खान से मोहब्बत करने वाले बंदे को अल्लाह की ज़ात इज्जत किस तरह से देती है। अब वो जो मलकू है, ये साबिर शाकिर साहब ने, बड़े मारूफ पाकिस्तान के सहाफ़ी एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने कहा है, नकदा कोका 21 दिन में 12 मिलियन व्यूज, यानी 1 करोड़ 20 लाख। वजह शोहरत मुर्शिद, कैदी 804, खान का जिक्र कर दिया गीत में। अब मलकू भी मुश्किल में, और मलकू के ये उन्होंने नीचे दिया। और मलकू के बारे में तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, बड़ी टेंशन का सामना करना पड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, अब उनकी भी चीखें निकल चुकी हैं, नून लीग की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चीखें निकल चुकी है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, अब उनका एक बयान सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा चल रहा है। ये ट्वीट आपके सामने मोहम्मद नवाज खान नामी एक शख्स का पड़ा है जिसने लिखा है, मैंने तो इमरान खान में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। जिस तरह इसने ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को समझाया है, इस तरह तो उलमा भी नहीं समझाते। अकेला लीडर है जो सियासत के मेंबर से अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है। अब ये मौलाना तारिक जमील साहब का ये जो फरमान है, ये यकीन जानिए कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मौलाना साहब का इज्जत एहतराम मकाम जो वो पूरा पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह जानता है। तो वो जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए, यकीन जानिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम मौलाना साहब जो हैं, तारिक जमील साहब जो हैं, उनकी हमेशा जो है मकरूज रहेगी। अच्छा, उसके बाद अब एक मैंने आपको बताया था फेक जो सर्वे मरियम बीबी ने करवाया था। अब ये एक रियलिस्टिक सर्वे जो है, ये यानी कि पाकिस्तान तहरीक पीटीआई का जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है, ये उसका एक स्क्रीनशॉट जो उनके एक ट्वीट का ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर उन्होंने बताया जी, फैसलाबाद NA96 और NA104 के अवाम का फैसला भी अब इमरान खान। आम इंतखाबात 2024 में कौन सी जमात जीतेगी? NA96 फैसलाबाद जड़ांवाला के अवाम की राय। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 47% पे रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 35 पे और बाकी कोई 9 पे, कोई 6 पे, कोई 3 पे रह गई। इसी तरह आम इंतखाबात 2024 पे कौन सी जमात जीतेगी? NA104 फैसलाबाद की अवाम की राय सामने आई, जिसके अंदर 44% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 32% के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 15% पे कोई और, 5% पे कोई और 4% पे कोई और। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो 8-10 खबरें पिछले 24 घंटों के दरमियान सामने आई है, यकीन जानिए कि इन्होंने नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी है, इनकी मंजी ठोक के रख दी है, इनकी बकरी बैठ के रह गए, इनकी कहानी टाइम फिश हो चुकी है, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये बेचारे किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, शीशा देखने के, आईना देखने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि अब इनको अपने आप से भी शर्म आएगी। अगर इनके अंदर शर्म हो कि कितना बुरा हशर हो रहा है इनके साथ। प्रो लाडले बनने के बाद भी टके की इज्जत नहीं बन सकी, प्रो लाडला बनने के बाद भी इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, प्रो लाडला बनने के बाद भी अवाम इनको एक्सेप्ट करने पर राजी नहीं आ रही है, प्रो लाडला बनने के बावजूद भी अवाम ने इमरान खान को दूर नहीं किया, प्रो लाडला ये लोग बने और इज्जत जो है वो इमरान खान को मिलती चली गई। अब ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये सारे जो हालात हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए, किसी न किसी तरह इलेक्शन लेट हो जाए। इमरान खान को बल्ला भी वापस मिल गया है और यकीन जानिए कि इनकी जो चीखें हैं वो आसमान तक जा रही है। अब इन लोगों के लिए कोई रास्ता, कोई चीज़ नहीं बची और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर भी नहीं बचेगी। और ये आप यकीन जानिए कि ये अपने बदतरीन सियासी बुरे तरीन अंजाम से दो चार होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाकिस्तानी कौम की जो उमंगें हैं, जो दुआएं हैं, उनको ज़रूर पूरा करेगी। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत
बात करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और अगर आप हमें मजीद भी अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।